दोस्तों, अब भारत विदेशों से हथियार खरीदने के बजाय खुद ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियारों को डेवलप करने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए देश की अलग अलग डिफेंस इंडस्ट्रीज कई भविष्य के हथियारों को बनाने में लगी हुई है। ये ऐसे हथियार होने वाले हैं जो भविष्य में हमारी सेना की काफ़ी मदद करेंगे, खासकर चीन के साथ ही युद्ध में। इन भविष्य के हथियारों का सामना करना चीन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और अगर 2024 तक भारतीय सेना में यह हथियार शामिल हो गए तो फिर भारत से चीन को भगवान ही बचा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं फ्यूचरिस्टिक हथियारों के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है गूगल ग्लासेस। दोस्तों, इस पोर्टेबल डिवाइस की मदद से आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए किसी इंटरनेट सपोर्टेड गैजेट की ज़रूरत पड़ती है। इस चश्मे में फ़ोन, कैमरा, टैबलेट, जीपीएस समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। बहुत ही हल्के वजन का यह चश्मा कई रंगों का मिलता है। हेड माउंटेड कंप्यूटर गूगल ग्लास आपकी आवाज़ के इशारों पर काम करता है। गूगल ग्लास न केवल देश के नागरिकों की डेली लाइफ में मदद करेगा, बल्कि युद्ध में सैनिकों और एजेंट्स के लिए डिटेल्स हेड अप डिस्प्ले यानी HUD प्रदान करेगा। गूगल ग्लास किसी भी चीज़ की आसानी से पहचान कर सकता है और उसका एक एनिमेशन हमें दिखाता है, यानी इसके मदद से हम किसी भी तरह के मिशन को कैसे अंजाम दे सकते हैं, इससे अच्छे तरह से ट्रेनिंग की जा सकती है। साथ ही गूगल ग्लास से अगर किसी चीज़ को देखा जाए तो ये उस चीज़ की पूरी जानकारी इसे पहने हुए शख्स तक पहुंचा देती है। मान लीजिए अगर हमारे सैनिक युद्ध में इसका इस्तेमाल करें तो हमारी सेना चीन के हथियारों को देखते हुए उसकी सभी जानकारी हासिल कर सकती है ताकि उसे जल्द से जल्द रोका जा सके। नंबर 2 पर है सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोमेटेड होवित्जर AGM। दोस्तों, AGM आर्टिलरी फील्ड हमारे सैनिकों को कई दशकों तक आगे बढ़ाने वाली है। यह पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटोमेटिक है और इसे मध्यम आकार के ट्रांसपोर्ट विमानों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर तैनात किया जा सकता है। जब आप अपने मेडुलर भागों को आसानी से स्वैप कर सकते हैं तो कस्टमाइजेबिलिटी एक बड़ा प्लस बन जाता है। यह AGM को एक डायनेमिक एग्जीक्यूशन के साथ फुल वेर्सेटाइल टैलेंट की अनुमति देता है, जो किसी भी तरह के युद्ध क्षेत्र में स्थितियों को संभाल सकता है। 27.5 टन वजनी इस होवित्जर में 155 mm की मेन गन लगी हुई है। इसके अलावा यह 50 कैलिबर की M2 मशीन गन से भी लैस है। इसमें लगी मिसाइल इतनी खतरनाक होगी कि 400 किलोमीटर दूर तैनात चीन के टैंक, तोप, आर्मी बेस और हथियार डिपो को पल भर में बर्बाद कर सकती है। नंबर 3 पर है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। दोस्तों, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कुछ इस तरह के हथियार है जो ढेर सारी ऊर्जा को केंद्रित करके किसी लक्ष्य पर प्रोजेक्ट करता है। यह ऊर्जा 1 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक हो सकती है। आपको स्पाइडरमैन 2 फिल्म का वह तो सीन जरूर याद ही होगा जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस अपने प्रयोगशाला में कुछ लेज़र बीम को एक जगह फोकस करके एक छोटी सी चीज़ में ढेर सारी ऊर्जा भरते हैं, जो धीरे धीरे एक बड़े ऊर्जा के एक बड़े गोले का रूप ले लेती है। इसे ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन अथवा कुछ लोग लेज़र बीम के नाम से जानते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं। नंबर 4 पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेपन। दोस्तों, इस तरह के हथियार का इस्तेमाल ऐसे हथियारों को नष्ट करने में किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल उपकरणों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लड़ाकू विमान, हवाई जहाज़, मिसाइल, नौसेना के जहाज आदि। आज सभी आधुनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेपन के इस्तेमाल से किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाकर इतनी ऊर्जा छोड़ दी जाती है जिससे उसके उपकरण कुछ देर या फिर हमेशा के लिए काम करना बंद कर देते हैं। आप ही सोचिए, अगर किसी मिसाइल में लगे उपकरण कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दें तो फिर उस मिसाइल का क्या होगा? जी हाँ, वो मिसाइल वहीं पर गिर जाएगा। सोचिए, अगर चीन हम पर मिसाइलों से हमला करता है तो हम इस हथियार की मदद से उसे सीमा तक पहुंचने से पहले ही गिरा सकते हैं। नंबर 5 पर है लेज़र वेपन। दोस्तों, लेज़र वेपन भविष्य के आधुनिक हथियारों में सबसे खतरनाक हथियार बनकर सामने आया है। इसके जरिए दूर स्थित किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए एक लेज़र बीम छोड़ी जाती है जो उसमें कुछ ही देर में हजारों डिग्री सेल्सियस का तापमान भर देता है। बढ़ते तापमान की वजह से कुछ ही देर में लक्ष्य में धमाका हो जाता है या फिर उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में आपने कई बार बॉन्ड को अपनी कलाई घड़ी का इस्तेमाल करते देखा ही होगा, जिसके जरिए वह मोटी से मोटी लोहे के दीवारों को चुटकी में काट देता है।
यह भी कुछ इसी तरह से काम करता है। जरा सोचिए, अगर वही हथियार किसी घर जितना बराबर हो तो फिर वो कितनी तबाही मचा सकता है। शॉक वेब वेपन, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि यह हथियार शॉक वेब प्रणाली पर काम करता है। इसके इस्तेमाल से किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाकर शॉक वेब छोड़ा जाता है, जिससे कि टारगेट में तुरंत धमाका हो जाता है। यह एक तरह से बम की तरह काम करता है, जो टारगेट पर शॉक वेब के जरिए धमाका करता है और लक्ष्य कुछ ही देर में नेस्तनाबूद हो जाता है। अगर इस तरह का हथियार हमारी सेना चीन के खिलाफ युद्ध में करे तो एक झटके में ही हमारी सेना चीनी सेना को राख में बदल सकती है, क्योंकि शॉक वेब अपने रास्ते में आने वाली सभी हथियारों और उपकरणों को तबाह कर सकती है, जिसे किसी के लिए भी रोक पाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ना तो इसे देखा जा सकता है और ना ही किसी हथियार से शॉक वेब को रोका जा सकता है। साउंड वेब वेपन, दोस्तों इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल उच्च ध्वनि या फिर सुपरसोनिक साउंड पैदा करने के लिए किया जाता है, जो किसी भी इंसान के कान के पर्दों को आसानी से फाड़ सकता है। इसके अलावा युद्ध जैसे हालात में अगर इस हथियार का इस्तेमाल किया जाए तो यह आसानी से सैनिकों के कान के पर्दे को फाड़ सकती है। यह कई तरह के उपकरणों को भी आसानी से नष्ट कर सकती है। अगर युद्ध में हमारे दुश्मन के सैनिक के कान के पर्दे फट जाएं, तो वह अपने कमांडर या फिर अपने साथियों द्वारा मिलने वाले किसी भी कमांड को सुन नहीं सकेंगे, जिसके कारण हमारा दुश्मन हमारे द्वारा किए गए किसी भी हमले का जवाब नहीं दे सकेगा। तो दोस्तों ये थे वो हथियार जो भविष्य में पूरी दुनिया पर राज करेंगे और जल्द ही हमारी भारतीय सेना में भी शामिल हो जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर भारतीय सेना को 2024 तक ये हथियार मिल जाते हैं तो हमारी सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेना बन जाएगी, जिसको हरा पाना अमेरिका, रूस और चीन जैसे ताकतवर देश के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इन हथियारों को हमारी सेना में कब तक शामिल कर लेना चाहिए? 2024 तक, 2025 तक या फिर 2026 तक? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।